हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एवरीवन इज डूइंग गुड। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अगले इन 60 डेज में जो कि आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है, वैसे तो टेक्निकली 45 डेज हैं पर कुछ बच्चे इसको 60 डेज बोलते हैं, तो हम लोग मानते हैं कि हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, और इन अगले 60 डेज में, इन 2 महीनों में हमें सोशल साइंस के साथ में कैसे डील करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपको साइंस के साथ में कैसे डील करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हमने उसके बाद में ये भी बात कर रखी है कि हमें मैथ्स के साथ में कैसे डील करना है। आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस के साथ में हमें कैसे डील करना है, क्योंकि यार ये एक ऐसा चैप्टर ना जो कि बहुत बार बच्चों को सताता है, इससे बहुत बार बच्चों को डर लगता है। और आज हम लोग सबसे पहले तो ये डर भगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं किन चीजों का आपका डर है और किन चीजों से ये डर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछली बैच जो थी उनको भी बहुत सारी चीजों में डर था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बात की इस बारे में, ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चों का इस चीज से डर भी चला गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे सोशल साइंस के साथ में डील करना है, प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीका। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कुछ भी उठा के मैंने बोल दी है, ठीक है, हम लोग बहुत प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बहुत जल्दी हम लोग अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सो विद इन 1 to 2 वीक्स वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर एप्लीकेशन, ठीक, और बिल्कुल तबाही मचने वाली है। एंड मतलब तुम समझ जाओ कि बहुत सारी चीजें तुम लोगों के लिए आने वाली हैं, नॉट ओनली फॉर टर्म वन के लिए तो आएगी ही, लेकिन मेरा बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है। तो तुम लोग बस देखते जाओ कि क्या क्या चीजें तुम लोगों के लिए आती हैं। इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं उस लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक, 1 लाख फैमिली मेंबर्स तक पहुंच रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, सोशल साइंस ना बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो कि वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को एक बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। भैया ये थ्योरी पोर्शन मुझसे नहीं होता, भैया ये चीज़ें याद करना मुझसे नहीं होता, भैया हिस्ट्री सबसे टफ है। और आज सबसे पहले तो मैं तुम्हारे डर भगा देता हूँ। देखो, एक बच्चे का मेरे पास में एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर, एक डीएम था कि भैया मुझे सोशल साइंस बहुत बेकार लगता है, बहुत टफ लगता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को लगता है। मैंने कारण पूछा, उसने मुझे एक कारण बताया, वो ये था कि भैया मुझे हिस्ट्री में बहुत डर लगता है, हिस्ट्री से बहुत दिक्कत है। मैंने कहा अच्छा, तो उसने बोला सिर्फ इसलिए तुझे सोशल साइंस बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता? उसने कहा हाँ, हमारी लाइफ के अंदर हम लोग जनरली ऐसी चीज़ें बहुत करते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पसंद नहीं आता तो हम उस पूरी चीज़ को ही गलत साबित कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री से दिक्कत होती है, पर आज मैं तुम्हारा वो डर तो निकाल ही दूंगा, साथ ही साथ तुमको ये भी बताऊंगा कि सोशल साइंस इज नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री। इमेजिन करो, आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुनो। इमेजिन करो एक पेपर आता है तुम्हारे पास में जो कि 50 नंबर का है, जिसमें से 10 नंबर का हिस्ट्री और बाकी बचे हुए 40 नंबर का ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है। अगर आपको सिर्फ उस 10 नंबर का यानी कि हिस्ट्री का डर है, आप उन 40 नंबर के साथ में भी खेल रहे हो, क्योंकि आपने उस हिस्ट्री के कारण पूरे सोशल साइंस को गलत साबित कर दिया, ठीक। पर अगर हम लोग उन 40 नंबर पर फोकस करेंगे, वो 10 नंबर आसानी से तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी एक मेजोरिटी पोर्शन कर चुके हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात की है, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझता हूं, मैं तुम्हारी जरूरतों को समझता हूं, क्योंकि एक समय पर हम लोग भी तुम्हारे फेज पे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी 10th क्लास में से निकले हुए 15-20 साल हो चुके, नहीं, ठीक है। मैं जानता हूं, मैं वो फेज समझ सकता हूं, और इसीलिए हम लोग बहुत ही डिटेल और प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारा एनालिसिस क्या है, मतलब मैं अभी किस पोजीशन पर हूं। ये मैंने मैथ्स के ड्यूरिंग भी तुम्हें बोला था, मैथ्स की वीडियो के टाइम पे मैंने तुम्हें ये बोला था कि इस चीज के बारे में प्लीज देखो एक बार। एनालिसिस का क्या मतलब है, हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी हम लोग फिलहाल के लिए किस पोजीशन पर हैं, ठीक। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि हाउ मच टाइम डू आई हैव, हाउ मच टाइम डू आई हैव, मतलब ये कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है या फिर कोई शादी है, आपको पता है कि वो 1 महीने बाद आने वाली है, ठीक। कैलेंडर में आपके साफ साफ है कि भाई शादी है, होने वाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर किसी बच्चे के लिए एग्जाम के लिए 40 दिन बचे तो आपके लिए शायद 30 ही दिन बचे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर की शादी हो, आपको 10 दिन देने पड़े। तो एक चीज नोट डाउन कर लो कि तुम्हारे पास में समय कितना है, ठीक। अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है, इन शॉर्ट, अगर मतलब हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहता है, एवरीथिंग इज गुड, तो हो सकता है शायद आप कहीं बाहर जाए, ठीक है, हो सकता है, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो आपको उतना समय पहली बात तो निकाल लेना है अपनी प्रिपरेशन में से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेशन कितनी है। बहुत सारे बच्चों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अगर उन्होंने 1-2 चैप्टर भी कर रखे होते हैं, ठीक, उनको ऐसा लगता है उनकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चों की ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कि मेरे 1-2 चैप्टर हो गए, बस थोड़े ही करने हैं। दोनों ही आप लोगों के लिए हानिकारक है।
खुद को अंडर प्रिपेयर्ड भी नहीं समझना है और खुद को ओवर प्रिपेयर्ड भी नहीं समझना है। दोनों ही केस में नुकसान अपना ही होता है। ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए जितना तुमने कर रखा है उतना लिखो और ये अंडर प्रिपरेशन ओवर प्रिपरेशन का थॉट जो है वो हटा दो दिमाग में से। बस इतना ध्यान रखो कि अब आने वाले समय में मुझे पढ़ना है और बिल्कुल शिद्दत से पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसोर्सेस क्या क्या है। अरे भैया पढ़ने के लिए किताब है, ठीक है, एक बिल्डिंग है स्कूल नाम की जहां पर तुम बहुत जल्दी जाने वाले हो। ठीक है, खुलने वाला है अभी स्कूल, तुम्हारे खुल भी चुके होंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज मेरे पास में क्या क्या है। उसके अलावा भाई पढ़ने के लिए बुक्स लगती है। ठीक है, अगर तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, है ना, तो मैं मतलब मैं क्या फॉलो करता हूं, मैं किन वीडियोस को फॉलो करता हूं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। मेरी बुक्स कौन सी सिर्फ एनसीईआरटी प्रीफर करता हूं क्या मैं, या फिर मैं कोई क्वेश्चन बैंक में रिफर करता हूं, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे, या फिर मैं ये भी रिफर करता हूं। तो रिसोर्सेज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। 10 चीजें ढूंढने बिल्कुल मत जाना, 4-5 रिसोर्सेज अपने बिल्कुल क्लियर कर लो और मैं इससे ही पढ़ूंगा। ठीक, ऐसा नहीं देखो तुम अगर सोचते हो ना कि ये बुक बेस्ट है वो बुक बेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, बुक तो सारी अच्छी हैं। ठीक, अब कंपटीशन होता है तो इसीलिए तुम्हें इस चीज में वो लगता है कि यार ये बुक अच्छी वो बुक अच्छी। एट द एंड 19-20 का फर्क होता है, पर चीजें सभी अच्छी होती है क्योंकि जो भी बनी है वो भाई सीबीएसई के सिलेबस को देख के बनी है, फिर जो भी हुआ है वो सब कुछ जो है वो आपके करिकुलम को देख के ही हुआ है। ठीक है, चलो वो बात अलग है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अपकमिंग डिस्ट्रैक्शंस, जो कि इससे लिंक करता है। अब अपकमिंग डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रैक्शन इसको एक्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो, ठीक है, अब वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है, वो तो अटेंड करना जरूरी है। शादी हो जैसे कि मैंने बताया, तो इसलिए वो भी ध्यान में रखना कि भाई ये आने वाला है। ठीक, उसके एक दिन पहले मैं रोऊंगा नहीं कि यार अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ था और कल शादी है, कल से मेरे को 10 दिन शादी में जाना है, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये रोना धोना उस समय कोई नहीं करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम, है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमारे पास चैप्टर्स क्या क्या है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चों की सबसे पहली गलती क्या होती है पता है, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता। वो अपने दोस्तों से पूछते रहते, भाई बता दे सिलेबस क्या है, भाई बता दे सिलेबस क्या है। वो किसी ऐसे दोस्त से पूछेंगे जिसको खुद को नहीं पता होता, वो बोल देगा कि अरे ये चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर वो चैप्टर्स करने बैठ जाएगा। कल को उठ को उसको पता चलेगा कि ये चैप्टर्स तो आ ही नहीं रहे। तो इसीलिए आपके ऑफिशियल सीबीएसई के वेबसाइट पर सिलेबस रिलीज हो चुका है। ठीक है, वो जाकर देख लो। जिसने अभी तक नहीं देखा है, कुछ बच्चे जरूर होंगे ऐसे जिसने अभी तक सिलेबस देखा ही नहीं होगा, जाओ और जाकर देख लो। बाकी जिसको नहीं पता, ये आपका सोशल साइंस का सिलेबस है। ठीक है, हिस्ट्री में 1 चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स में आपके 2 चैप्टर्स और आपके सिविक्स में भी 2 चैप्टर्स। ठीक, बहुत बढ़िया है ना, बहुत सही। भैया अब इसमें नया क्या है, देखो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इजी चैप्टर्स कौन से हैं या फिर स्मॉल बहुत छोटे चैप्टर्स कौन से और लेंथी चैप्टर्स कौन से। मैं तुमको अगर एक चीज़ बताऊं, देखो ध्यान से, मैं तुमको अगर एक चीज़ बताऊं तो सबसे पहले तो आपके जो इजी चैप्टर्स है ना वो कौन से देखो, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन लेंथी चैप्टर्स को देखकर बोलते हैं भैया मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, भैया बहुत टफ है। अरे पर तुम ये भी तो देखो कि इसमें स्मॉल चैप्टर्स भी हैं, इजी चैप्टर्स भी हैं जो कि तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक, पहले इन पर फोकस करो, फोकस ऑन देम। ठीक, सोशल साइंस में बिल्कुल बिगनर तुम्हें फील होता है, ऐसा फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये करो सबसे पहले तो। ठीक है, मैं तुमको बोलता हूं पावर शेयरिंग करो सबसे पहले, सबसे इजी चैप्टर। ठीक, सबसे इजी चैप्टर। ठीक है, जब तुम ये चारों चैप्टर्स कर लोगे ना, तुम्हारे पास में अपने आप इन चैप्टर्स को पढ़ने का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ठीक, वेरी गुड। तो सबसे पहले बायफर, अच्छा तुम्हें अगर देखो ये लिस्ट मैंने तुम्हें बताई है क्योंकि मुझे पता है, मुझे दिखता है सामने, समझ में आ रहा है कि यार ये चैप्टर्स इजी हैं, ये चैप्टर्स आपके थोड़े टफ होते हैं, फिर बड़े लेंदी होते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एक इजी चैप्टर है, इसको इस लिस्ट में ले आओ, भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो खुश हो जाऊंगा कि तुमको ये आसान लगता है। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन स्मॉल चैप्टर्स और लेंदी चैप्टर्स को डील करने का तरीका सेम है लेकिन समय अलग अलग है। तो यहाँ पर ये आपके पास में एक टेंटेटिव स्ट्रैटेजी टाइप चीज है, स्ट्रैटेजी भी नहीं कहेंगे इसे, एक प्लान है। वो क्या है, वो ये है यार कि छोटे चैप्टर्स में जनरली आपको कम समय देना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, पर उस चीज की ताकत हम समझ नहीं पाते। कैसे, ये देखो भाई छोटा चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहले दिन अगर तुम कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, लेट अस से कि तुम पावर शेयरिंग उठा रहे हो, सबसे पहले दिन सबसे पहला टास्क क्या है, उसका लेक्चर देखना। लेक्चर के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी मार्क करते चलो। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी बच्चा लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके कल पे नहीं छोड़ देगा। देखो एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम क्या करते हैं कि लेक्चर जो है उसको एक साथ पूरा नहीं देखते हैं, वो हम लोग कल पर जो है वो टाल देते हैं।
अब मुझे पता है कि स्कूल में तो भैया चैप्टर्स आधे 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 करके करवाए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उसको एक बार में ही निपटाओ, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम लेक्चर देख रहे हो उसके साथ साथ एनसीईआरटी की मार्किंग भी करते चलो, क्योंकि मैक्सिमम लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही होते हैं। हमारे चैनल के ऊपर भी जो लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं वो सारे आपके एनसीईआरटी से ही हैं, ठीक, बहुत सही। पहला दिन हमारा हो चुका है, लेक्चर हमने पढ़ लिया है और एनसीईआरटी मार्क भी हम लोगों ने कर ली है, ठीक, मार्किंग की है, पढ़ी नहीं है, सिर्फ मार्किंग की है, ठीक। ये आपका डे 1 था। अच्छा भैया एक दिन क्यों, इसमें तो 2-3 घंटे लगेंगे सिर्फ, या फिर 2 ही घंटे लगेंगे। मैंने इसलिए एक दिन माना है क्योंकि यार प्रैक्टिकली सोचो, तुम लोगों के स्कूल्स भी चालू होने वाले हैं, बहुत सारों के हो चुके हैं, तुम लोगों के जो है वो अगेन ट्यूशन अगर कोई क्लास चल रही है तो वो भी होगा, ठीक है, तुम और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, तो इस बीच एक दिन मैंने इसलिए लिख दिया है कि भैया एक दिन में तुम ये करोगे, फिर तुम कभी भी करो, सुबह उठने के बाद करो, शाम को करो, रात को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा ये टास्क है दिन भर का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे ऐसे बढ़ेंगे कि डे 1 पर तो हम लोगों ने लेक्चर देख लिया और एनसीईआरटी मार्क कर ली। डे 2 फॉर स्मॉल चैप्टर्स पूरा डेडिकेट कर दो टू रीड द एनसीईआरटी, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी आप एक दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी वो समय आ चुका है जहां पर तुम्हें थोड़ी सी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक दिन में आराम से 2 घंटे निकाल के इसकी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक। आपने ऑलरेडी मार्क भी कर रखा है, तो आपका एक तरीके से डबल जो है, आप डबल बार 2 बार जो है एनसीईआरटी से जाओगे आप, ठीक, वेरी गुड। तो 2 दिन आपके निकल चुके हैं। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 वर्ड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। मैंने ये सैंपल पेपर के डिस्कशन में भी बात कर रखी थी कि भाई साहब आपके जो सवाल है ना वो 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर तुम ढंग से देखते हो तो ये सवाल 1 वर्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। उन 1 वर्ड क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया है, ठीक। तो आपके जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको रेफर कर सकते हो, जो कि 1 वर्ड वाला, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड देखना, ठीक है, ज्यादातर 1 वर्ड पर फोकस करना, ठीक, कि जो 1 वर्ड पीवाईक्यूज है ना, अगर आप उन पर फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मतलब ये एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए एक दिन पूरा लगाओ और 1 वर्ड पीवाईक्यूज करो, ठीक। और नेक्स्ट पूरा दिन आपका निकलना चाहिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से टोटल 16 दिनों में जो है आप अपने छोटे चैप्टर्स कर सकते हो। कैसे भैया, एक चैप्टर के लिए 4 दिन लग रहे हैं, तो 4 चैप्टर्स के लिए कितने लगेंगे, 16 दिन, ठीक। अभी बात करते हैं रिसोर्सेज की। सबसे पहले तो जब मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर यार आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो पढ़ोगी, उसके बिना कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा पूरा नहीं है, ठीक। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन बैंक। जिस भी बच्चे ने अभी तक क्वेश्चन बैंक परचेस नहीं की है वो कर लेना, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ तो लोगे, सब कुछ कर लोगे और वही सब कुछ है आपका, पर जब प्रैक्टिस करने की बात आती है तो वो क्वेश्चन बैंक से होगी, ठीक। मार्केट में बहुत सारी क्वेश्चन बैंक आती है, आप ओसवाल की क्वेश्चन बैंक भी रिफर कर सकते हो, वो भी एक काफ़ी अच्छी बुक है। देखो बुक सारी अच्छी होती है, ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू द मोस्ट ऑफ द बुक्स, और ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक। आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, ठीक, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब 1 वर्ड पीवाईक्यूज, उसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पढ़ ले एमसीक्यूज। भाई हम लोगों ने भी 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, कंप्लीटली फ्री है, उसका इस्तेमाल करो। वो मैंने मेरे लिए नहीं डाले, वो मैंने तुम लोगों के लिए डाले हैं कि यार तुम लोग जब जाओ तो एक्सेस कर सको, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने स्मॉल चैप्टर्स की तो बात कर ली कि अगर एक चैप्टर में 4 दिन लग रहे हैं तो 4 चैप्टर्स में 16 दिन लगेंगे। भैया यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहे हो आप, थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती है ना, हो सकता है कि 16 की जगह 20 दिन लग जाए, वो भी मैंने आगे कंसिडर किया है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब जो चीज हमने स्मॉल चैप्टर्स के लिए की वही चीज हम लोग बड़े चैप्टर्स के लिए करेंगे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमको समय ज्यादा लगेगा। जैसे कि हमने वहां पर क्या किया था कि हम लोगों ने लेक्चर पढ़ने के लिए 1 दिन दिया, तो यहाँ पर भी हमने 1 ही दिन दिया है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं एनसीईआरटी मार्किंग, ठीक है, यहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी मार्किंग ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत से यहाँ से हटा दो भले, ठीक है। लेक्चर तो तुम 1 ही दिन में देखना भाई, ठीक। उस दिन भले तुम ज्यादा टाइम सोशल को देना, लेकिन अगर कोई बड़ा चैप्टर कर रहे हो उस पूरे दिन में एक ही बार में लेक्चर पूरा ढंग से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और साथ ही साथ में एनसीईआरटी में मार्किंग भी करते चलना। नेक्स्ट डे, सीधी सी बात है, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम 1 दिन में नहीं पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी पढ़ने में तुम्हें 2 दिन लगेंगे। जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, उसको पढ़ने में 2 दिन लगेंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी रीडिंग में तुम्हें 2 दिन लगेगा। स्मॉल चैप्टर्स में तुम्हें 1 दिन लग रहा था, यहाँ पर तुम्हें 2 दिन लग रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, प्रैक्टिसिंग 1 वर्ड पीवाईक्यूज, सेम चीज, वहां पर तुम्हें 1 दिन लग रहा था, यहाँ पर तुम्हें 2 दिन लग रहे हैं। एंड प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, वहां पर तुम्हें 1 दिन लग रहा था, यहाँ पर तुम्हें 2 दिन लग रहे हैं, ठीक। कुल मिला के 3 बड़े चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर को करने में 7 दिन लग रहे हैं, ठीक है।
तो 3 चैप्टर्स को करने में कितने लगेंगे? बेसिक मैथ्स 21 डेज, ठीक है, बहुत से। तो बड़े चैप्टर्स को करने में 21 दिन और छोटे चैप्टर्स को करने में 15 से 16 दिन। इन शॉर्ट आपको अराउंड 37 डेज लगेंगे आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस करने में, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यार जरूरी थोड़ी है कि हमको 37 डेज लगे, हो सकता है कम लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम लगा लो, अच्छी बात है। हो सकता है कि ज्यादा लग सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या गिना है, ये देखो, ये देखो, देख लो, खुद देख लो तुम, ठीक है। ये रिसोर्सेज की बात तो हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। टोटल हमें लग रहा है 31 डेज, पर मैंने क्या गिना है कि भाई चलो छोड़ो 37 नहीं, तुमको 45 डेज लग रहे हैं, तुम्हें 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं भले सिलेबस कंप्लीट करने में, तो भी तुम्हारे पास में 15 से 20 दिन बचते हैं सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने में। क्योंकि उसके लिए तुम 15 से 20 दिन दोगे, रिवीजन करने में 15 से 20 दिन दोगे नहीं दोगे, राइट? बहुत सही। 37 डेज लग रहे थे, कुछ बच्चों को कम भी लग सकते हैं, कुछ बच्चों को 8 से 10 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं, तुम ज्यादा भी ले लो, तुम 45 के 50 दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में 10 से 15 दिन फिर भी बचते हैं सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने में। और तुम जितने ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतना बेटर है, क्योंकि सैंपल पेपर की जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें एक्चुअल जो पेपर वाली फीलिंग है वो आएगी, ठीक। और टाइमर लगा के बैठना, ठीक, वेरी गुड। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एंड बहुत जल्दी आपकी जो एप्लीकेशन है, मेरी नहीं कहूँगा मैं, आपकी है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ बना के और सब कुछ करके तुम्हें दे देनी है, ठीक है। उसके बाद में जो भी रहेगा यूजेस तुम्हें करना है उसका, ठीक, सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए आएगा। तो इन शॉर्ट वो तुम्हारी ही एप्लीकेशन है, ठीक, बहुत जल्दी आ रही है। और बस तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे पढ़ले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जो कि भाई गजब होगा, ठीक। विद दैट बीइंग सेड, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो उस लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस तुम लोगों के यहाँ पर आते हैं, ठीक। तो कोई काम की चीज़ों को देखो, है ना। बस विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।